हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इवन व्लॉग्स। यहाँ पे मैं आपको मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाता हूँ। ये मेरी दूसरी कहानी है। अगर आपको मेरी पहली कहानी सुनना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, आप वहाँ से सुन सकते हैं। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार था। वह इतना बेहतरीन मूर्तिकार था कि अगर वह किसी आदमी की मूर्ति बनाए और उस आदमी को उस मूर्ति के साथ खड़ा कर दिया जाए तो यह बताना बड़ा मुश्किल था कि उसमें से मूर्ति कौन है और असली आदमी कौन है। दोनों एक जैसी। इतना बेहतरीन मूर्तिकार था। फिर समय बीता और मूर्तिकार एक बार बीमार हुआ। तो उस मूर्तिकार ने सोचा कि क्यों ना चलो मौत को ही धोखा दिया जाए। और उसने क्या किया कि सेम अपने ही जैसी 11 मूर्तियां और बनाई। और फिर जब उसकी मौत आई तो वह उन मूर्तियों के बीच में जाके छिप गया। मौत आई तो उसने देखा कि यहाँ पे तो मैं एक आदमी को लेने आई थी, यहाँ पे तो सेम 12 आदमी हैं एक जैसे। तो वह बड़ा कंफ्यूज हो गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे किसको ले जाऊँ। मौत को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ से वापस चली गई परमात्मा के पास और परमात्मा से बोली कि आप मेरी सहायता करो। वहाँ तो एक जैसे 12 आदमी हैं, मुझे असली कौन है इसको खोजने में मेरी सहायता करो। तब परमात्मा ने उसके कान में कुछ कहा और बोला, जब कभी तुम्हें असली को खोजना हो तो यह ट्रिक अप्लाई करना। मौत फिर से वापस आई और दरवाजे के अंदर घुसी। उसने मूर्तियों को देखा और मूर्तियों को देखकर कहा कि मूर्तियां तो अच्छी हैं लेकिन इनमें एक भूल हो गई है। वह मूर्तिकार सोचने लगा कि इसमें भूल हो गई है, वो भी मुझसे। तो उस मूर्तिकार से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि क्या भूल हो गई है। तब उसके मृत्यु ने कहा कि यही भूल हो गई है कि तुम अपने आप को भूल नहीं सकते, और जो अपने आप को भूल नहीं सकता उसे तो मरना ही पड़ेगा। रुको रुको, कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, हमें कभी कभी भूल जाना चाहिए कि हम भी कुछ हैं। कोई एक बात कहता है, हमें अगर अच्छी नहीं लगती तो एक कान से सुनने का और दूसरे से निकाल देने का, दैट्स इट। अगर उस मूर्तिकार ने उस दिन उस मृत्यु का रिप्लाई ना दिया होता तो शायद उस दिन उसकी मृत्यु ना होती और वो बच जाता। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि परमात्मा ने उस मृत्यु के कान में क्या कहा था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।